सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य की मध्य त्रिज्या 69,5700 किलोमीटर है। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव्य मैटर की ठोस से एक द्रव गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो भागों में नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में बांटा जा सकता है। जहाँ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है वहीं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में बांटा जा सकता है। जहाँ नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, विखंडित होता है। वहीं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। ड्यूटेरियम से हीलियम बनता है। सूर्य ग्रहण और सोलर एक्लिप्स की ऊपर स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा न्यू मून डे या अमावस्या को ही होती है। और इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है तथा यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी पर दो छाया डालता है। डार्क वाले छाया को अम्ब्रा एवं कम डार्क वाले छाया को पेनुम्ब्रा कहते हैं। सूर्य के वायुमंडल का वह बाहरी भाग जो बिना किसी यंत्र के असामान्य आँख से केवल पूर्ण सूर्यग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। हीरक वलय और डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्यग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्यग्रहण 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। सूर्य के प्रकाश मंडल से सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है, जिस कारण वह सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश एरोरा लाइट उत्पन्न करता है, जिससे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसे सौर कलंक सनस्पॉट कहते हैं। यह सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पच्छाद एवं पच्छादोत्तरी
बादलों के अपवर्तन से श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 4 जनवरी के निकटतम तिथि को होती है। इस स्थिति में पेरिहिलियन उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई के निकटतम तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति में अपहिलियन उपसौर कहते हैं। खगोलीय इकाई दूरी मापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को मापती है। 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर यह होता है। 1.49 × 10⁸ किलोमीटर होता है। अन्य इकाइयों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। मीटर में 1.49 × 10⁻11 मीटर होता है। तारों के बीच की दूरी को मापने हेतु खगोलविदों द्वारा पारसेक का प्रयोग किया जाता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। इस प्रकार खगोलीय दूरी को मात्रकों और पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। उसके बाद क्रमशः प्रकाश वर्ष तथा खगोलीय इकाई है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं और इसका आंसर नहीं दिया है। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथचिह्न के परिधीय क्षेत्रों पर। हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, के कुछ सेकंड पूर्व और कुछ सेकंड बाद परिधि रेखा पर दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण प्रतिपदा न्यू मुंडे के दिन होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति प्रतिपदा या अमावस्या को ही होती है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण घटित होता है केवल अमावस्या के दिन। केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। खग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सममित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है, वही चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है तथा यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। सूर्य का प्रभामंडल। सूर्य का प्रभामंडल हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। पछाव मेघों के हिम स्फटिकों में चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पछाव एवं पछाव स्तरीय बादलों के अपवर्तन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। एक खगोलीय एकक औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर या 150 × 10⁶ किलोमीटर होता है। बुध मरकरी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है तथा यह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह लगभग 88 पृथ्वी दिवसों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। बुध एवं शुक्र
बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग औसतन 610 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध ग्रह पर औसतन तापमान 167 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह मैरिनर 10 था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत एवं मैदान हैं। बुध और सूर्य के मध्य दूरी लगभग 57.9 मिलियन किलोमीटर या 0.39 AU है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनकी अवधि इस प्रकार है: बुध 88 दिन में 88 पृथ्वी दिवस, शुक्र 224.7 और पृथ्वी दिवस, पृथ्वी 365.2 पृथ्वी दिवस और मंगल 687 पृथ्वी दिवस, बृहस्पति 11.859 पृथ्वी दिवस, शनि 29.4 पृथ्वी वर्ष, अरुण 83.76 पृथ्वी वर्ष, वरुण 163.45 पृथ्वी वर्ष। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक, ब्राइटनेस अर्थात चाक्षुद्युति निर्धारित करता है। किसी वस्तु की सतह पर आपतित विकिरण की जितने भाग का परावर्तन हो जाता है, उस सतह को एल्बिडो या प्रत्यावर्तन गुणांक कहा जाता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु उसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.3 है, जबकि बुध का लगभग 0.1 है। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4889 किलोमीटर है। बुध ग्रह के बाह्य मंडल में अधिकांशतः सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घावृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित करें। इसका आंसर हो जाएगा ए से। कोई ग्रह सूर्य के जितना निकट आता है, उसकी वेग और गति उतनी ही बढ़ती जाती है। अतः ए बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाता है? बुध। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह हैं और जिसमें बुध सबसे नजदीक है, इसलिए इसको दूरी कम तय करनी पड़ती है। ग्रहों के युग्मों में से कौन सा बिना उपग्रह के है? बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इन्हें अंतःग्रह भी कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुद्युति निर्धारित करता है। आंसर